Hello बच्चों, let's see the question and here the question is energy profile diagram for a reversible chemical reaction is given. हमें यहाँ पे एक reversible chemical reaction के लिए energy profile diagram given है. On the basis of the given diagram, explain the effect of temperature on the equilibrium. और इसी diagram के basis पे हमें effect of temperature बताना है on the equilibrium. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. तो अगर बच्चों हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें ग्राफ में तो जो हमारा प्रोडक्ट है ये तो है फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट. तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द प्रोडक्ट एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वो हमारी बड़ी है is greater than the potential energy of reactant. एंड बच्चों ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो वो किस टाइप के रिएक्शन को डिनोट करता है? वो डिनोट करता है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन को. यानी कि जो ये हमारा डायग्राम है वो किसके लिए है? फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड बच्चों अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, यानी कि जब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी तो वो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो काफ़ी कैसा होता है हमारा कम होता है. इट इज़ वेरी लेस. क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की इज मोर. यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में काफ़ी दिक्कत होती है. ये क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमारी जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाती, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड नहीं कर पाती है. सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों हमें क्या मालूम है कि ई ए फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन ई ए एज कम्पेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन. यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन वो अलग अलग है. अगर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर यूज हो रहा होगा फॉर दी फॉरवर्ड एंड दी बैकवर्ड डायरेक्शन वो भी कैसा हो रहा होगा? टेम्परेचर डिफरेंट होगा. यानी कि टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर बोथ रिएक्शंस, यानी कि फॉर बोथ यानी कि फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है. एंड अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो एट इक्विलिब्रियम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर must be increases. एंड ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, और अगर हीट को हम बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के मिलेगा. उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी. इसलिए बच्चों अगर हमें अपने इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करना है या फिर हमें उसका केसी बढ़ाना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए? हमें टेम्परेचर बढ़ा के रखना चाहिए जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के मिले. एंड हमसे बच्चों इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अगर हमारी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है फॉर दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है. यहाँ पे हमने नोटिस किया कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्रोडक्ट ज़्यादा था रिएक्टेंट से, और ऐसे एप्लीकेबल होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में. एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? जिसमें हमारी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. यानी कि जो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम रहता है. क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की एज कम्पेयर टू बैकवर्ड. यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में मुश्किल होती है. टेम्परेचर दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए एज पर द ले-चैटलेस प्रिंसिपल, क्योंकि अगर हम हीट को इंक्रीज करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के मिलेगा. तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन की टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.